झारखंड में बीजेपी की चुप्पी के पीछे की वजह समझिए। 11 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर क्या है प्लानिंग? आदिवासी सीएम को हटाने का क्यों नहीं लेना चाहते रिस्क? देखें पूरी वीडियो। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। झारखंड की राजनीति में मचे घमासान के बीच भाजपा ने मौन साधा हुआ है। झारखंड की राजनीति में पार्टी का इस कदर शांत हो जाना आगे के भूचाल की ओर इशारा कर रहा है। जाहिर सी बात है, जिस राजनीति में भाजपा फ्रंट पर नजर आती थी और जब मौका मिला है तो मौन क्यों है? अग्रेसिव राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है, लेकिन इस मसले पर शांत है तो इसके पीछे की कई वजह है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख राज्य सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि झारखंड में कोई सरकार नहीं है। एक तरफ राज्य में संकट है तो वहां की सरकार पिकनिक मना रही है। बीजेपी अंकिता के मसले पर झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन भाजपा के शांत होने की कई और वजह भी है। बता दें, राजभवन के फैसले का इंतजार बीजेपी झारखंड में सभी कदम फूंक कर रखना चाहती है। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती कि उस पर आरोप लगे कि राजनीतिक द्वेष से काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भले हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की अनुशंसा राजभवन में कर दी है, लेकिन इस पर राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में बीजेपी राजभवन के उस फैसले का इंतजार कर रही है जो राज्यपाल लेने वाले हैं। भले खुद ही सोरेन सरकार आपस में परेशान है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में हाथ ही नहीं लगाया है। गणित में भाजपा काफ़ी पीछे है। बता दें, झारखंड में बीजेपी उस स्थिति में है ही नहीं कि यदि हेमंत सोरेन सीएम पद छोड़ते हैं तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले, क्योंकि राजनीति में सारा खेल नंबरों का होता है और बहुमत का पूरा नंबर हेमंत के साथ है। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 65 सीटों का लक्ष्य रखा था, लेकिन बहुत पीछे 25 पर सिमट गई थी। वही हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, कांग्रेस, माले, एनसीपी और आरजेडी मिलाकर बहुमत से आगे 51 सीटों के साथ सरकार में है। बीजेपी को झारखंड में यदि सरकार बनाने का मौका भी मिला तो उन्हें 16 सीटों की जरूरत होगी, क्योंकि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में उन्हें पूरी तरह से जेएमएम या फिर कांग्रेस को तोड़ना होगा, जो अभी संभव नहीं दिखता। आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री गलत मैसेज नहीं देना चाहती। वही बीजेपी आने वाले 1 साल के अंदर में देश के कुल 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से सेफ गेम खेलना चाहती है। वजह साफ है कि झारखंड में सीएम आदिवासी है। ऐसे में यदि बीजेपी कोई उलटफेर करती है तो सीधा आरोप लगेगा कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल कर रही है। दूसरे राज्यों के आदिवासी समाज में इसका बुरा असर ना पड़े, इसको देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से मौन है। हाल में ही बीजेपी ने आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है। ऐसे में यदि बीजेपी कोई गेम प्लान करती है तो आने वाले चुनाव में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बता दें, झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन का दबदबा रहा है। उनका पूरा परिवार राजनीति में है। हेमंत सोरेन की विधायकी पर आई संकट के बाद सीएम कौन होगा, इस पर सोरेन परिवार में कलह है। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक तो बन गई, लेकिन सोरेन परिवार में बहुत हैसियत नहीं दी गई। 2 बार से विधायक रही सीता सोरेन को हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी नहीं बनाया गया। ऐसे में सीता चाहती है कि हेमंत के बाद वो सीएम बने। इधर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीति वारिस बनाना चाहते हैं। इस पर शिबू सोरेन से लेकर उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन भी राजी नहीं है। ऐसे शिबू सोरेन खुद सीएम बन सकते हैं। बीजेपी सोरेन परिवार में मचे घमासान को देख रही है। कुल मिलाकर बीजेपी हेमंत सरकार को छेड़ना नहीं चाहती है। उसे लग रहा है कि हेमंत सरकार कहीं आपस में ही उलझकर दम ना तोड़ दे। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बना रहे हमारे साथ और देखते रहे रीड्स न्यूज झारखंड। शुक्रिया।